हेलो फ्रेंड, जय हिंद। तो आज का टॉपिक है रेकरिंग यानी कि आवृत्ति। रेकरिंग आज का टॉपिक क्या है? रेकरिंग। आवृत्ति आज का टॉपिक क्या है? रेकरिंग और आवृत्ति। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखकर ही बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो और एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको बस समझना है इसके बारे में वो क्या होता है। इसमें थोड़ा छोटा छोटा लॉजिक को अपनाना है जिससे आप उसको काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो चलिए, तो आज अपने टॉपिक पे आते हैं। रेकरिंग या आवृत्ति। आवृत्ति कहते किसको हैं? रेकरिंग मतलब होता ही है, आवृत्ति मतलब कि वही संख्या को बार बार दोहराना। यानी कि कोई रेकरिंग में होता है, जैसे कि हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो एक क्या होता है 3.33333, इस तरह से अनंत तक आते रहते हैं, इनफाइनाइट तक। तो इसी को हम शांत करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे रेकरिंग दे देते हैं, जैसे कि 3.3 इस पे रेकरिंग दे दिए, यानी कि 3 है जो बार बार इधर आ रहा है। तो इसी को रेकरिंग कहते हैं, आवृत्ति। यानी कि ये संख्या बार बार दोहरा रहा है, चाहे तो इस तरह से दोहरा सकता है 7.3737 इस तरह से है, तो ये दोनों पर रेकरिंग दे देंगे, जैसे 7.37 हो जाएगा इसको। अगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 6.34776, यानी कि इसमें है कि 3-4 के बाद 7676 है जो बार बार आया है, तो इसी पे हम रेकरिंग देंगे। 6.34 इसके बाद 76 है जो बार बार आया है, इस तरह से। तो इसको हम किस पे रेकरिंग देंगे? 76 पे। इस तरह से होता है। अब है कि ये रेकरिंग है, तो जब इस तरह से रेकरिंग दिया रहता है तो हमें आंसर निकालना है, जैसे कि जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब यहाँ 0.3 पे रेकरिंग है, 0.3 पर रेकरिंग है, तो इसको हम नंबर में PYQ के रूप में कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे, यहाँ है 3 है, नंबर जो है उसको लिख लेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे। और रेकरिंग कितना पे है? एक नंबर ऊपर है, एक ही पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, एक ही पे रेकरिंग है। तो जितना पे रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? उतना ही 9 नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर 1 पर रेकरिंग है तो नीचे 9 लिखें। अब इसको अगर हम सोल्व करना चाहें 3/9 को, तो क्या होगा? 3/9 है, इसे सोल्व करना चाहें, 3 3 जा 9, यानी कि 1/3 हो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा? 0.333 इस तरह से आते रहेगा। तो फिर इसको हम 0.3 पे रेकरिंग ऐसे दे देंगे, शांत बना देंगे। तो इस तरह से इसको फिर बना सकते हैं। अब है यहीं पे 39 हुआ, 3 के जगह पे 3 और 9 हुआ, इस पे रेकरिंग है, डबल नंबर है, इस पे रेकरिंग है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, 39 टोटल लिख लेंगे। इसके बाद इस पे कितना 0 है, कितने नंबर पे रेकरिंग है? तो दोनों पे है, तो 999 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 से 13 बार में और 3 से 33, इसका आंसर हो जाएगा 13/33। अब इसको आप काट कर चेक कर सकते हैं कि इस तरह से आता है या नहीं। खुद से चेक कीजिए और अपने से प्रयास कीजिए, वीडियो रोकिए और इसको चेक करके देखिए कि ऐसा रेकरिंग आता है कि नहीं, इसको चेक करके देखिए। अब है कि इसी तरह से और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहां है 433, इस पे रेकरिंग है, दोनों पे 33 पे रेकरिंग है और इस पे नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जितना नंबर है टोटल को लिख देंगे 433। इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम नोमिनेटर में घटा देंगे। तो 4 पे रेकरिंग नहीं है तो 4 को इसमें
घटा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जितना नंबर पे जीरो है, जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो कितना नंबर पे रेकरिंग नहीं है, तो एक है, ओनली 4, तो इस पे क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया यानी कि इधर से कैरी लिया, 30 में से 4 गया 9, ये हो गया 2 और ये होगा 4। अब है 990, ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ऑप्शंस में आएंगे, तो इस तरह से आपको चेक करना है। इसको भी चेक करके आप देख सकते हैं, वैसा आएगा। अब है कि इसी तरह से है, इधर 4 7 है और इधर रेकरिंग में है 3 7, ये दोनों पे रेकरिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, जितना ऊपर नंबर है उसको लिख देंगे 4 7 3 7, जितना पे रेकरिंग नहीं है उस नंबर को घटा लेंगे। 4 7 47 पे नहीं है तो 47 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितना नंबर पे कैरी है, रेकरिंग है, उतना 9 लिख देंगे। यहाँ 2 नंबर है तो डबल 9, डबल नंबर पे 0 रेकरिंग नहीं है तो यहाँ डबल 0 लिख देंगे। इस तरह से अब इसको घटाएंगे, 7 में से 7 गया 0, अब क्या हुआ, 13 में से 4 गया 9, ये हुआ 6 और ये हुआ 4। अब इसको 9 9 0 0, एक 0 से एक 0 काट सकते हैं, और अगर कटता है तो इसको काट सकते हैं। तो अब इसका आंसर हुआ 469 बाई 990, इस तरह से आपका आंसर हुआ। अब इसी तरह के और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ हो 1 प्लस 1.3 पे रेकरिंग है, 1.3 पे रेकरिंग है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 पॉइंट लिख देंगे, 3 पे रेकरिंग है, एक नंबर पे रेकरिंग है तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 3 से इसको काट भी सकते हैं, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ इंटू भी दे सकते हैं, 1/3 इसको लिख सकते हैं। 3 1 जा 3 और 1 4/3। अगर इसको आप चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3 कैरी 1 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इस तरह से आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 पे रेकरिंग। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि 4.233 इस पे रेकरिंग है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 4 है, पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ही दे सकते हैं या मल्टीपल भी लिख सकते हैं। अब जितना टोटल नंबर है उसको हम लिख लेंगे 2 3 3। अब इसमें से जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए एक नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो इसको 0 लिख देंगे। अब ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4.231 और बाई 990। अब इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व कर सकते हैं, जैसे 3 से ही काटेगा, 3 7 जा 21 और इधर 2 हुआ, 3 7 जा 21, 3 से 330 बार में कितना हुआ, 330। अब इसको 7 से काट सकते हैं 11 बार में, 11 से काट सकते हैं 7 बार में, 11 से इसको काट सकते हैं 11 30 बार में काट सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 4 × 7/30, तो इसको लिखेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, 34 जा 120 और 7 127/30, इसको सोल्व करके देख सकते हैं, आपको इतना आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको भी आप 3 से क्या कर सकते हैं, नहीं होगा, तो इस तरह से यही आपका आंसर होगा। अब है आगे बनाना। अब इसी तरह के क्वेश्चन और आते हैं, यहाँ अगर 5 है 0.472
2121 इस तरह के है, ऐसे ऐसे डॉट दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? 5.47। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2121 है, यानी कि इनफाइनाइट तक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम क्या ज़्यादा इसमें सोचना है कि 2 और 1, 2 1 यानी कि रिपीट हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे? 2 1 पे रेकरिंग दे देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि 5 यहाँ है 4721, जितना नंबर रहेगा उतना लिख लेंगे। जो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, और जितना पे रेकरिंग है नीचे डिनोमिनेटर में उतना 9 लिख देंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठा देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 इंटू के साइन भी दे सकते हैं, 7 इंटू के साइन, हाँ यहाँ एक तरह से प्लस भी दे सकते हैं, प्लस के साइन दे सकते हैं। अब है पॉइंट, अब है कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, कितना होगा? 4। 11 में से 7 गया 4, अब ये हुआ 11 में से 4 गया 7। अब है इधर से कैरी लिया है, तो ये 6 में से 6 और ये हो जाएगा 4। अब इसको लिखेंगे 99 और 00। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बनाइए। अब है आगे, आप वीडियो को जब क्वेश्चन लिखते हैं तो वीडियो को रोककर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अब पढ़ते हैं ऐड। ऐड कैसे बनाते हैं? 2.4 पे रेकरिंग है प्लस 2.6 पे रेकरिंग है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ये इसको देखना है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे कि इसको हम लिख लेंगे 2.4 पे रेकरिंग है, तो यानी कि 4 4 बार बार आ रहा है, तो इसको 4 4 अपने मन से लिख सकते हैं। अब 2 के बाद 2.6 से जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 6 लिख लेंगे। कम से कम 4 से 5 बार जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको 4 से 5 बार लिख लेंगे। इसको हम ऐड करेंगे, 6 और 4 10 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, 1 कैरी 6 4 10 और 11, 1 कैरी 6 4 10 और 11, 1 कैरी 2 2 4 5। यानी कि क्या इसके बाद पॉइंट के बाद 1 1 1 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। आगे और जोड़िएगा तो ये जो 0 है वो भी 1 हो जाएगा। क्या है? ये जो 0 है आगे इस तरह से और नंबर लीजिएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है ऐसे, तो इस तरह से आगे नंबर लीजिएगा तो ये 0 भी 1 होगा, जैसे जैसे आगे लेते जाइएगा। यानी कि आपको यहाँ देखना है कि 1 1 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख देंगे 5.1 पे रेकरिंग। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब है इसी तरह है, और यहाँ 7 3 है, 4 3 है, यहाँ 64 है, इस पे रेकरिंग है। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको करेंगे 2.434343, इसको लिखेंगे 2.646464। अब इसको ऐड करेंगे, यानी कि ये इनफाइनाइट तक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 6 और 4 10, 4 और 3 7 और 1 कैरी 8, 6 4 10, 4 3 7 और 1 कैरी 8, 6 4 10 के 0 कैरी 1 2 2 4 और 1 5। अब इसमें देखना है, यहाँ भी 08 08 और 0 आया, यानी कि ये जो 7 है आगे इस तरह से जोड़िएगा तो ये भी रिपीट होगा, 8 आएगा, ये कैरी इधर से जुटेगा तो ये भी 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ ज़्यादा देखना है 08 08, ये जो 7 है अगर और आगे जोड़िएगा तो ये भी 8 होगा। तो इस तरह से 08 08 हुआ है जो रिपीट हुआ है, तो 5.08 पे यहाँ रेकरिंग लगा देंगे, 08 पे रेकरिंग लगा देंगे। इस तरह से बनाना, ये काफ़ी लॉजिकल है, कोई ट्रिक नहीं, कोई वैसा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ये सब सिंपल है, ये थोड़ा सा छोटा एक लॉजिक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको बनाना है बस, और कुछ नहीं, कोई ट्रिक याद नहीं करना है, ट्रिक और है। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्ट बनाते हैं, इस तरह से अब सब्ट्रैक्ट बनाते हैं। 7.3 पे रेकरिंग है, सब्ट्रैक्ट करना है 4.7, इसको सब्ट्रैक्ट करना है
तो कैसे बनाएंगे, इसी तरह से 7.3333 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 4.7777, इस तरह से इनफाइनाइट तक। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 3 में से 7 नहीं घटेगा, इधर से कैरी लिया, ये कितना हुआ 13 में से 7 गया 6, ये हुआ 2, इधर से कैरी लिया 12 में से 7 गया 5, ये हुआ कितना 2, 12 में से 7 गया 5, ये भी 2 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, इस तरह से। और अब ये कितना हो गया 6 में से 4 गया 2, ये हुआ। अब यहां देखना है कि यहां 7 में से कितना में से गया था, 13 में से 7 गया था तो 6 बचा, यहां इसी तरह से यहां से कैरी ले लिया था तो 2 बचा। तो यहां भी अगर घटता तो यहां से पीछे से कैरी लिया जाता तो ये भी 12 होता और 7 घटता ये भी 5 होता। अब आपको देखना है कि पॉइंट के बाद 5 5 5 ये है जो आपको रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है 5 5 5। यहां 6 क्यों आया कि ये भी 13 है, अगर इसमें से पीछे कैरी लिया जाता, इसीलिए यहां कैरी नहीं लिया गया है तो यहां 6 बचा है। यहां से कैरी लिया जाता तो ये भी 12 होता और 7 घटता तो यहां 5 होता। तो यहां देखना है, सबसे पहले इधर नहीं देखना है, ज्यादा देखना है यहां पहले से रिपीट क्या हुआ है तो 5 5 5 रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा 2.5 पे यहाँ रेकरिंग दे देंगे, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन और बहुत सारा अपने से क्वेश्चन बनाइए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी कम समय में 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।